तो क्या हुआ आंटी जी, बड़े गुस्से में लग रहे, कुछ बोलना है क्या? मुंह खोलूं आपका? बुरे वक्त में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और अभी तो मेरा वक्त खराब चल रहा है। शांत रहे, शांत रहूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कहीं आपने फिर से कुछ बोलना शुरू कर दिया? आप यहाँ बैठो और सोचो कि आपने मुझे और राकेश भैया को क्या क्या बोला है, तब जाके आपको अपनी गलती का एहसास हो। आराम। क्या हुआ? चाची ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? ना ना ना, ना कुछ कर पा रही है ना कुछ कर पाएगी, बैठी हुई है शांति से। बड़े आए थे सबके सब नीति को बचाने वाला है, देखा क्या हाल किया सबका। उल्टा उसको ही फंसा दिया। परी जेल पहुंच गई अपने चाचा के साथ, और यहाँ ये चाची बंद है अपने पास। और बची बेचारी नीति अकेली बेड पर मुझसे पंगा ले रही थी, अपनी औकात भूलकर मेरे गले में हाथ डाल दिया था। मुझे दया रही बेचारी परी को, वो तो फंसी, साथ साथ परी को भी फंसा दिया। मैम क्या हुआ? मैम नर्स देखो इनको क्या हुआ? मैम क्या हुआ? हटो हटो, मुझे देखने दो, हटो। अरे ये मैम तो नीति के साथ थी, सुबह से यहाँ वहाँ भाग रही थी, चक्कर आ गया शायद। जाओ जाके पानी ले आओ। मैम प्लीज उठिए, आप प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज उठिए मैम। मैम आप ठीक है ना? डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है। डॉक्टर प्लीज प्लीज उसकी रक्षा करिए डॉक्टर प्लीज। शायद आपको चक्कर आ गया था, आप प्लीज मेरे साथ रूम में चलिए। उसे कंपाउंडर ने अभी तक अपना काम कर दिया होगा आराम से। अब नीति को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। अब उसे पता चलेगा कि राकेश सिंह गहलावत से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। अब ना परी का भी मैं बिल्कुल नीति जैसा हाल करूंगा, आकर मेरे पैर पकड़ेगी, भीख मांगेगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। कठपुतली की तरह नचाऊंगा मैं। देखता हूँ कौन बचाता है उसे। इधर नीति का पत्ता साफ, तो उधर परी ड्रग केस में जेल के अंदर। परी अब तुम खत्म, अब जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम होने को तैयार हो जाए, वरना जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगी। क्योंकि जेल से छूटने के लिए जो जैक चाहिए वो तो हम हैं, एमएलए के बेटे राकेश सिंह गहलावत के पास। बहुत टाइम हो गया, आया क्यों नहीं? ये देख आ गया। क्या हुआ, हो गया काम? हाँ भैया काम तो हो गया है। भाई वाह, शाबाश। अब ना मैं तेरे पे पैसों की बारिश करूंगा। अच्छा एक बात बता, वो नीति को जो खून निकल रहा था अच्छे से निकल रहा था ना? हाँ भैया खून तो बहुत बहा, लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन भैया उस लड़की का पति भी यहाँ आ गया है, और उसने अंदर जाके ऑपरेशन का फॉर्म भी फिल कर दिया है। अब उस लड़की का ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। तुझे जब पता था कि उसका पति आ गया है तो तू क्या कर रहा था? तुझे मारा क्यों नहीं? भैया मैंने कोशिश की थी। अरे क्या कोशिश? इतना जोर से मार रहा है ये तो, पर नहीं नहीं, मुझे नहीं मारेगा। मैं तो इसका कितना साथ दिया है, मैं तो माफी भी मांग लूंगी। बाबा जी बस आज बचा लो मुझे, आज के बाद चाट तो क्या चंडीगढ़ का भी नाम नहीं लूंगी मैं। बस बरनाला पहुंचा दो एक बार सही सलामत। अब क्या करेंगे भैया कुछ जी? तो करना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद मैं जीती हुई बाजी नहीं हारूंगा। उस नीति और परी को मैं नहीं छोड़ूंगा। इनका बीपी चेक करो एक। ओके
मैम आप ठीक तो है ना? क्या हुआ मैम? आपको अपने दोस्त की चिंता हो रही है? प्लीज आप चिंता मत करिए, सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं, भगवान सब ठीक करेंगे। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है डॉक्टर प्लीज। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है डॉक्टर प्लीज। आई लव यू नीति। प्लीज चुप हो जाइए मैम। वो गलत क्या कह रही है? परी के साथ राजीव की जोड़ी अच्छी लगेगी ना? परी मेरी वाइफ है तो बेस्ट जोड़ी हमारी हुई ना। और वैसे भी वो कितनी केयरिंग और कितनी स्वीट है। कई बार तो लगता है कि अगर वो नहीं होती तो मेरा क्या होता। हम दोनों साथ में नमन के संगीत में नहीं जा सकते। तुम्हें किसी और को अपने साथ लेके जाना है? तुम्हारी दोस्त नीति ना हमेशा हमारे बीच में आ जाती है। उस आंखों में, जुल्फों, कुछ अलग ही बात है। और इस शर्म से लाल गाल। उफ। नीति तुम मेरी जिंदगी हो। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। आई लव यू नीति। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है डॉक्टर। जिंदगी में कभी इतना मजबूर और लाचार फील नहीं किया मैंने। आज सब कुछ होते हुए भी मैं नीति के लिए कुछ नहीं कर पाता। मैं नीति को प्रॉमिस किया था उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आज जब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है तो मैं उसे बस देख पा रहा हूँ। मुझ जैसा बदकिस्मत इंसान ना इस दुनिया में आज कोई भी नहीं होगा जो अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। सर, आपने अपने कंसर्न फॉर्म के साथ अपनी आईडी जमा नहीं की, तो प्लीज आप अपनी आईडी रिसेप्शन पर जमा करा दीजिए। थोड़ी देर में नहीं सर, आपको अभी कराना पड़ेगा वरना उनके ऑपरेशन में। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ अगर ये करने से मेरी नीति बच जाएगी ना तो सबसे पहली चीज मैं करके आता हूँ। मैं जाता हूँ नर्स में जाऊँ। नर्स नर्स मेरी नीति कैसी है? वो उसकी सर्जरी होगी? नहीं मैम, सर्जरी बीच में रोक दी गई। क्यों? पर वो मैम हमारे डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की पर उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए दूसरे हॉस्पिटल से एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया है। आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और मैम आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। पापा जी, आज हम दोनों ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ ना मैं नीति से अपना दर्द बांट सकती हूँ और ना वो मुझसे। पर अभी मेरे लिए मेरे दर्द से ज्यादा कीमती नीति की जिंदगी है। मुझे सब कुछ भूलकर पहले उसे बचाना है। नीति से बढ़ के इस वक्त मेरे लिए कुछ नहीं है। अचानक से ये मौसम को क्या हो गया? लगता है तूफान आने वाला है। पापा जी, अगर आपको मेरी परीक्षा लेनी है ना, ले लो, पर प्लीज प्लीज मेरी नीति को बचा लो, उसे ठीक कर लो प्लीज बाबा जी। एक्सक्यूज मी, लीजिए आईडी कार्ड। ओके थैंक यू सर, मैं जेरॉक्स करके देती हूँ आपको।
मोंटी, हेलो मोंटी। वीरे कहाँ हो आप? सब बर्बाद हो गया यार। वीरे आखिर हुआ क्या? आप रो क्यों रही हो? इस बार नीति और परी भाभी को पता तो नहीं चल गया सब? मोंटी, वो एक्चुअली नीति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नीति भाभी का एक्सीडेंट? वो कैसे? कब हुआ? मुझे खुद नहीं पता मोंटी, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि बचने के बहुत कम चांसेस हैं यार। मोंटी, मेरा ना मन घबरा रहा है यार, प्लीज तुम मेरे पास आ जा। मैं ना अकेला टूट गया हूँ मोंटी। मैं दादी को घर छोड़ के आपके पास पहुंचता हूँ। दादी क्यों आ रही है? अब वीरे एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। यार मोंटी, अब क्या होगा? दादी सबसे पहले आके पूछेंगे कि राजीव कहाँ है, और मैं नीति को ऐसी हालत में छोड़ के घर नहीं आने वाला। वीरे आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस अपना ख्याल रखो। बस भाई गुरु से प्रे करो कि नीति भाभी जल्दी ठीक हो जाए। मैं कब से यही दुआ कर रहा हूँ यार मोंटी, प्लीज तू भी दुआ कर। नीति को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ वीरे, सब ठीक होगा, नीति भाभी को कुछ नहीं होगा। मैं बस जल्दी आता हूँ। ओके? हाँ भाई। हे बाबा जी, बस मेरी नीति को कुछ ना हो। नीति के बिना मैं मर जाऊंगा, प्लीज उसकी रक्षा करना। नर्स, नर्स, वो सीनियर डॉक्टर कब तक आएंगे? मैम वो निकल चुके हैं, रास्ते में ही है, किसी भी वक्त आते होंगे। मंदिर का? मैम उस साइड। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कंसर्न फॉर्म का जेरोक्स और ये आईडी नीति जी के हस्बैंड यहाँ पे भूल गए, क्या प्लीज उन्हें दे देंगी? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप दे देंगी? थैंक यू मैम। संजू मेहरा, पर ये तो राजीव है। मतलब संजू ही राजीव और राजीव ही संजू था। ये तो मेरा सिंदूर, लेकिन मैं अपना सिंदूर कैसे दूं? अगर मैं अपना सिंदूर दे दूंगी तो मेरा सुहाग बढ़ थोड़ी जाएगा। मेरे राजीव तो हमेशा मेरे रहेंगे ना। मैं भी यही डिब्बे दे देती हूँ नीति के लिए। क्या हुआ संजू, क्या सोचने लगे? मंगलसूत्र पहनाओ। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। पापा जी, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने पति की शादी अपनी दोस्त से करवा दी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? लेकिन चेहरे में संजू नहीं था तो कौन था वो? उसने मुझे खुद कहा था कि वो नीति से शादी कर रहा है, और उसकी आवाज भी राजीव जैसी नहीं थी। इतना बड़ा धोखा आखिर राजीव ने हमें क्यों दिया? उसका ब्लड बहुत बह चुका है, इसलिए हर बॉडी इज वेरी वीक। वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। नीति, तुम? क्या हुआ? मुझे देख के ऐसे चौंक क्यों गए तुम? डर गए थे कि मुझे खो ना दो? डर भी गया था और हार भी गया था। बार बार ना एक सच से छुप रहा था, दूर जा रहा था, सोच रहा था कि उसके बारे में ना सोचूं। कौन सा सच संजू? तुम्हारे बिना अकेले रहने का ख्याल नहीं थी। मैंने जब तुम्हें हॉस्पिटल में उस सिचुएशन में देखा ना, उस हालत में देखा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं नीति। मैं ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपने आप को खत्म कर लेता नीति। तुम्हें पता है, संजू की सांसें हो तुम, संजू की धड़कन हो तुम, और वैसे भी संजू की सारी सांसें तो नीति की सांसों से बंधी है ना। तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं तुम्हें ऑफिस के लिए छुट्टियां लेने के लिए क्यों बोलता था? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने पूरे टाइम देखना चाहता था नीति। तुम्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देना चाहता मैं। बहुत मुश्किलों से पाया मैंने तुम्हें नीति। तुम मेरी ताकत भी हो, मेरा विश्वास भी, और मेरा सबसे बड़ा डर भी। पर मैं तुम्हारा डर कैसे बन गई संजू? जब तुम्हारी हालत ठीक थी ना, तब तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। तुम्हारे हाथ पकड़ के ना मैं
मैं किसी से भी लड़ सकता था नीति, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे लिए मौत से भी नहीं लड़ पा रहा हूं। लाचार हो गया था मैं नीति, मजबूर हो गया था, टूट गया था मैं तुम्हारे बिना। मुझे आज समझ में आया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नीति, बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बहुत डरता हूँ कि तुम्हें कहीं खो ना दूं। संजू, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और प्यार तो दिल से होता है ना, और हमारा दिल तो हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहे। फिर चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं चाहे दूर, नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पर हाँ, मैं ख्यालों में ना हमेशा तुम्हें सताऊंगी, मनाऊंगी भी, और अपने संजू को ढेर सारा प्यार करूंगी। पर अभी मैं जा रही हूँ संजू, अपना ध्यान रखना। हाँ? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? मैं नहीं जाने दूंगा नीति तुम्हें कहीं पे भी। मैं अकेला क्या करूंगा तुम्हारे बिना? मैं मर जाऊंगा नीति अकेले। मेरे पास रहो, मेरे पास रहो। पता नहीं, आपको पता है, मेरे माँ बाबू जी हमेशा कहते थे दुनिया में आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तब से ना आप पर मुझे अटूट विश्वास है। जब मेरे बाबूजी हमें छोड़ के चले गए थे तब भी ये विश्वास नहीं डगमगाया। जब शेरा ने राजीव को मारने की कोशिश की तब भी नहीं डगमगाया। पर आज मेरा विश्वास डगमगा रहा है माता रानी। नीति का ये हाल, राजीव का धोखा, आज सच में ये सब देखे मेरा विश्वास डगमगा रहा है माता रानी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने सुना है कि आप कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं देते, तो नीति का क्या कसूर है जो उसका ये हाल है? मेरी क्या गलती है माता रानी जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्या गलती है मेरी?